फेमिनिस्ट, मिस फेमिनिस्ट जो हैं, आप अपनी बात रखिए, जनता आपको सुनना चाहती है कि आपको तकलीफ कहाँ पर है। जी। बिल्कुल, मेरा एक शिकवा है इन मर्द हजरात से, और आज मैं फेमिनिस्ट को रिप्रेजेंट करते हुए वो शिकवा जो है इन मर्दों के सामने रखना चाहती हूँ। और नीचे जो जनता बैठी है, मैं चाहूंगी कि वो भी सुने ज़रा इन फेमिनिस्ट की आवाज़ और शिकवा इनका, और उसके बाद फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। जी, तो फेमिनिस्ट की ये आवाज़ है जो आज मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मेरी भी फरियाद सुनिए, मुझे भी हकूक चाहिए, वो हकूक जो तुम्हें हासिल हैं। तुम सारा सारा वक्त घर से बाहर रहो और हम कैद रहें, ये कैसा इंसाफ है भला। तुम दोस्तों के साथ अयाशी करो और हम घर में पतीली मांजें। हमें तुमने पतीली मांजने वाला समझा हुआ है, हमें तुमने चाय पकाने वाला समझा हुआ है। हम ही क्यों कपड़े धोएं, घर देखें, खाना बनाएं और क्या क्या करें। तुम भी तो कुछ करो ना, तुम तो कुछ नहीं करते हो। घर आते हो, सोते हो, आराम करते हो, हुक्म चलाते हो, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर करते हो। हमको बनाया है तुमने नौकर, खुद बने हो मालिक। ये इंसाफ तो ना हुआ ना ए मर्द हजरात, ये इंसाफ तो ना हुआ। हमें भी इंसाफ दो ना, हमें भी हक दो ना। तुम्हें तो खुली आजादी है, चार दीवारी से बाहर भी तुम्हारी जागीरदारी है। हर तरफ तुम मर्दों की ही हुक्मरानी है, हर तरफ तुम्हारा राज है, हर तरफ तुम मर्द अपनी हुक्मरानी करते हो। चार शादियों का हक भी तुम्हारे पास है, नौकरी का हक भी तुम्हारे पास है। मुझे भी नौकरी करनी है, मुझे भी बाइक चलानी है। तुम मुझे कैसे खुद से कम समझते हो, ये मेरा ख्वाब है। तुम खुद गटर के कीड़े हो, मुझे भी बाहर जाना है, तुम्हारी तरह आजाद घूमना है। मैं एक आजाद ख्याल औरत हूँ और मैं अपने ख्वाब पूरे करना चाहती हूँ। तुम मुझे कैसे रोक सकते हो, और अरे तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले। हाँ, अब मैं घर से बाहर भी निकलूंगी, जैसे तुम कमाते हो मैं भी कमा कर लाऊंगी, अपने ख्वाबों को पूरा करूंगी। तुम अपने ख्वाबों को लगाम डालो, मैं तो आजाद हूँ अपने ख्वाबों के बारे में। अपने ख्वाब देखने का हक भी रखती हूँ, उन्हें पूरा करने का हक भी रखती हूँ। क्यों ना करूं मैं अपनी ख्वाहिशात पूरी, मुझे भी हक हासिल है। और निकलूंगी मैं सड़कों पर, कहूंगी मैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी। हाँ, सारा कसूर तुम्हारी नजर का है, अपनी नजरों को जरा लगाम तो डालो ना, और मुझे आजाद करो, मुझे हक दो। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मगर तुम्हारी निगाह ही गंदी गलीज है। हाँ, तुम्हें डर है कि अगर मैं घर से बाहर निकली तो तुमसे जीत जाऊंगी और तुम कहीं हार न जाओ, और तुम मर्द होकर भला कैसे मंजूर करोगे ये बात कि तुमने एक औरत से शिकस्त खा ली। यही तो तुम्हारा असल मसला है, इसीलिए तो तुम मुझे बाहर निकलने नहीं देते हो, आजाद घूमने नहीं देते हो। घर में कैद रखा हुआ है, खाना पकाओ खाना पकाओ, बाहर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना। अरे क्यों नहीं जाना, अब जाऊंगी मैं बाहर भी, गलियों में भी फिरूंगी, सड़कों पर भी आऊंगी। घर में अगर हुकूक नहीं दोगे तो सड़कों पर आकर मनवाऊंगी सारा कुछ। मगर घर के काम तुम खुद करो अब की बार, क्योंकि मैंने बहुत काम कर लिए। बच्चों को सिर्फ मैं ही क्यों पालूं, तुम भी तो बाप हो, तुम किस मर्ज की दवा हो। आज से अपने काम भी खुद करो। खाना सिर्फ तुम्हें खाना आता है, नौकरी करके आते हो, आकर बैठते हो और कहते हो जी खाना पका के भेजो, चलो भाई चाय बना कर दो। आज के बाद चाय भी खुद बनाओ, खाना भी खुद पकाओ, बच्चों को भी खुद पालो। मैं तो भाई आजाद हूँ, मैंने तो आज से चलानी है मोटरसाइकिलें, मैंने काम संभालना है ऑफिस का, मुझे तो करनी है नौकरी, मुझे चाहिए खुद ही आजादी। और मैं कैसे कपड़े पहनती हूँ इसको मत देखो, सिर्फ और सिर्फ अपनी निगाह की हिफाजत करो, क्योंकि तुम पे हुक्म है कि तुम अपनी निगाह की हिफाजत करो, ठीक है। और तुम्हारी जो ये गलीज नजरें हैं इनको झुका लिया करो जब मैं गली से गुजरा करूं, और ये मत देखा करो कि मैंने क्या पहना हुआ है। तो ये था कुछ मेरा शिकवा इन मर्द हजरात से। ओ हो, बड़ा ही भारी किस्म का शिकवा आ गया। और अब ये जानना चाहते हैं मर्द हजरात से कि जवाब शिकवा क्या होगा। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो पॉइंट्स इन्होंने रखे हमारी मिस फेमिनिस्ट ने, कि अपना खाना बनाओ, बच्चे पालो, मैं तो रोड पे बाइक चलाऊंगी,
अब बाइक चलाएंगी, नौकरियां करेंगी, तो फिर क्या कुछ होगा माशरे में? क्या मर्द हजरात इनको इनके ये हुकूक देंगे? मर्द की आवाज से पूछ लेते हैं। जी बोलिए मर्द की आवाज, क्या कहेंगी इन तमाम शिकवों पर? औरत, तुमने अपना शिकवा तो कहा, अब मेरा भी जवाब सुन। मैं भी मर्दों की आवाज बन के आई हूँ, मैं भी मर्दों की तर्जुमानी करूंगी। मैं भी मर्द हूँ, औरत की बराबरी के हुकूक चाहिए। मैं जब बस में सवार हूँ तो लड़कियां मुझे देखकर सीट छोड़ दें। मैं जब बैंक या डाकखाने या किसी भी दफ्तर जाऊं तो मुझे लड़कियां लाइन में आगे क्रॉस करके जाने दें और खुद 19वें 20वें नंबर पे आ खड़ी हों। जब ओहो। कभी जब कभी पब्लिक में मेरी किसी लड़की से लड़ाई हो जाए तो मेरा हक है लड़की को वट वट चपेड़े मारूं और लड़की आगे से हाथ ना उठाए जैसे मर्द से तवक्को की जाती है। मेरा हक है मैं जैसे चाहूं कपड़े पहनूं। लिहाजा अब अगर मैं स्किन टाइट क्लोथिंग में घूमा करूंगा सिर्फ, तो फिर किसी को एतराज ना होना चाहिए। और सुनो, मेरी बॉडी अगर इसमें जाहिर हो किसी लड़की को बुरी लगे तो मेरा कसूर नहीं, इसके जहन की गंदगी है। क्यों सिस्टर, ठीक कहा ना? बाइक ये तो पंचर बात हो। सही है, ये बिल्कुल। बात सही है मर्द की आवाज। क्योंकि अगर एक औरत कहती है कि तुम्हारी नजरें खराब है, मैं तो कपड़े सही पहनूंगी, मैं यही सोच रही हूँ कि कल को मर्दों ने अगर इस तरह के कपड़े पहन लिए जिसमें उनके खदो खाल दिखने शुरू हो गए, तो औरतों ने क्या रिएक्ट करना है, और रिएक्ट करेंगी भी या नहीं करेंगी? और अगर करेंगी तो इसका मतलब ये कि फिर औरतों को अपनी नजरें जो है उनका फिर गारंटी देनी पड़ेगी कि ये गंदी नहीं है। क्या बात है मर्द की आवाज, आगे। एग्जैक्टली। और इन बाइक चलाने वालियों से सुनो जरा। बाइक पंचर होने पर लड़का साइड स्टॉप पर खड़ा होके मोबाइल पर गेम खेलेगा और लड़की मोटरसाइकिल की टंकी पर बैठकर बाइक चलाते हुए पंचर लगवाने जाएगी। वाह 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 ओ। वाह, क्या बात है। बनो हम्म। बनो मर्द की आवाज। चलो, इसके बाद अगर गाड़ी खराब हो जाती है तो पंचर लगवाने भी औरत ही जाएगी और मर्द जो है आगे स्टेयरिंग संभालेगा। और हम्म। बिल्कुल ऐसे ही पेट्रोल खत्म होने पर गाड़ी स्टेयरिंग संभालने के बाद लड़की को धक्का लगाना पड़ेगा। आप सोचें जरा, लड़कियां धक्के लगाती हुई कैसी लगेंगी। नहीं, देखें, बराबरी मैं चाहिए ना। एग्जैक्टली देखें। मैं बराबरी का कायल हूं ना भाई, मुझे हुकूक देने हैं ना, मुझे भी हुकूक दो। सही सही, आगे। चलें, दिसंबर की सर्दी में जब किसी लोकल बस में सवार होते हुए जगह कम पड़ गई तो मैं भागकर सीट पर बैठ जाऊंगा और नैला शुमाइला सब खड़ी होंगी। सबा महविश आयशा वगैरह जो भी होंगी वो बस पर लगे हुए पाइप पर पकड़कर लटकी होंगी। और उमेमा उमेमा और जो भी औरतें जो भी रह जाएंगी वो छत पर बैठकर आएंगी और जहां आगे से आने वाली जोरदार हवा मेकअप को ले उड़ेगी और मुंह में घुसकर बागड़ बिल्ला बना देगी। अब जरा सोचिए, अगर औरतें बस पर बैठकर जाएंगी तो कैसा लगेगा। ये मैं फेमिनिस्ट से पूछ रही हूँ कि तुमको मर्दों के हुकूक चाहिए, सारे हुकूक चाहिए, मर्द बनना है ना, तो फिर बसों के ऊपर बैठकर जाओगी? क्या बात है। हमारे मोहल्ले का गटर बंद है, मैं किसी फेमिनिस्ट औरत को बुलाऊंगा जो गटर में गले तक उतरकर गटर साफ करे और ओहो। बाल्टियां भर भर के दूर फेंक कर आए। क्या बात है। देखो, अब ये ऑप्शन नहीं है लड़की के लिए, जॉब मिल गई तो मिल गई वरना बैठकर, ना ना ना, ऐसे नहीं, बैठना नहीं है। ये तो कमजोरी जाहिर हो जाएगी भाई। अब नौकरी ना मिलने पर चाचे गफूरे के ईंटों के भट्टे पर जाना है समीरा ने। और सोबिया की ठेकेदार से बात हो गई है, सड़क बना रहा है वहां तो तारकोल डालने के लिए मजदूर चाहिए। 450 रुपए देगा दिन का। और साथ ही शुमाइला की भी बात बन गई, मंडी जाएगी भाई, सुबह 4 बजे कपास की ट्राली भरनी और फिर इसी ट्राली के ऊपर बैठकर 170 किलोमीटर का सफर करना। क्या बात है। वापस आकर बड़ा ट्राला खाद का उतारना, 10 रुपए फी बोरी के, 100 बोरी भी उतारी तो 1000 रुपए। वाह कमाइया। खवातीन सुनिए,
अब पैसों का मसला नहीं, गांव के चौधरी से कर्ज ले सकते हैं। अब 20,000 के बदले महीने में 20 बार जलील ही करेगा ना, तो क्या हुआ, मर्द भी तो होते हैं कई, और आप मर्दों में से कम थोड़ी ना है। और हाँ, अगर कर्ज चुकाने में देर हो गई तो चौधरी आपको उठवा कर डेरे पर ले जाएगा, 6 बंदों से पिटवाएगा, गंडे लाते घूंसे रख कर तुन्नी नाफ में ठुड्डे मारेंगे, खा लेना आराम से, मर्द भी तो खाते हैं ना भाई। अच्छा, इन द लास्ट, देखो अब बूढ़ी भी होगी तो परेशान नहीं होना, जो वजनी काम नहीं किया जाता तो बस साइकिल पे खिलौने बेचना और देहातों में निकल जाओ बेचने के लिए, सुबह से शाम तक टूटी हुई जूती पहने, चिथड़े से 2 कपड़े डाले, सर दर्द ठठरती हुई रात में गर्म अंडों का कूलर उठाते हुए निकल जाओ शहर की सड़कों पे, आवाजें लगाओ, अंडे गरम अंडे। क्या बात है, आफ्टर ऑल आप मर्द से कम थोड़ी ना है। अच्छा जी, इन द लास्ट मैं ये कहूंगी, ये पोस्ट उन खवातीन के नाम है जो मर्द से बराबरी करती हैं। ओहो हो, दोनों तरफ से हुकूक तो मिल गए, अब क्या करेंगे। यहाँ पे तो यहाँ पे मैच जो है ना बड़ा सख्त पड़ गया है, और मर्द ने तो हुकूक दे दी और मर्द ने अपने हुकूक की भी आवाज उठा ली है। फेमिनिस्ट साहिबा आप क्या करेंगी, क्या आप बुढ़ापे में गरम आंडे वाली बनेंगी क्या करेगी? तो ए मर्द जरा सुनो मेरा भी शिकवा, मैंने इतना कहा तुमसे जितना कहा जा सकता था, मगर फिर भी तुम एक मर्द हो, तुमसे कितना कहा जा सकता था। ये तो कोई बात नहीं हुई, कितना कहा जा सकता था, जितना तुमने कहा उसका जवाब बेहतरीन ही मिल गया। अच्छा खैर, ये तो बड़ा मेरी बात बेहतरीन भी सुन लो फेमिनिस्ट, बनी तुम बिनते हवा फिरती हो, ए बिनते हवा कुछ तो शर्म करो, शर्म तुमको मगर नहीं आती।